दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, आपको जो दिख रहा होगा डायरेक्टली इंटीग्रेशन, वीबीआई इंटीग्रेशन दोस्तों ऑब्जेक्टिव है। हम लोग बात करने वाले हैं वीबीआई ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन की। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं इंटीग्रेशन का, जिसमें ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन हमने किया था, है ना। दोनों पार्ट मिला करके हमने 80 क्वेश्चंस कर रखा है। आज हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव का इंटीग्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका लास्ट क्लास होने वाला है। क्लियर है एवरीबॉडी, है ना। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं डायरेक्टली। आपको ये यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि ये जो क्वेश्चन चल रहा है अपना, ये जो सीरीज चल रहा है 3 वीडियो का है, कंप्लीट फैंटास्टिक ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर है ना दोस्तों, है ना। चलिए, तो इसमें एक्चुअली दोस्तों ये किसी भी बोर्ड के बच्चे आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। फैंटास्टिक इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन सब आपको लाया गया है यहाँ पे, है ना। चलिए तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक्चुअली 80 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना। 80 क्वेश्चन हमने कर रखा है। आज 81वां क्वेश्चन, 81वां क्वेश्चन है। आज हम लोग 81वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 81वां क्वेश्चन है। क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग प्रोसीड करते हैं डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान दोगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। चलिए चलिए क्या कह रहा है बच्चे, इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 81 में इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा माइनस 1 बाई cos 2 थीटा प्लस का 1। क्लियर है। देखो दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में फॉर्मूला लगाना। बस यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे ना। जैसे ही हमने माइनस कॉमन किया, यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन नीचे में 1 प्लस का cos 2 थीटा। ऑलराइट एवरीबॉडी, इनटू डी थीटा जो है सो है ना, जो है सो है। तो माइनस का इंटीग्रल बच्चे यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। एंड साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर, 2 से 2 गयो, माइनस का इंटीग्रल tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या बच्चे इसे हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो आपका फाइनल वैल्यू होगा, क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रल tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डी थीटा। ऑलराइट, क्लियर ना बच्चे। चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो बच्चे अपना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, tan थीटा, एंड माइनस का 1 का हो जाएगा क्या, थीटा प्लस का c। माइनस हमने मल्टीप्लाई कर रखना है, तो माइनस थीटा और माइनस माइनस प्लस थीटा, माइनस का tan थीटा प्लस का c, है ना। थीटा माइनस टैन थीटा, थीटा माइनस टैन थीटा प्लस का c बोले तो c मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना बच्चे। ऑलराइट, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 82 में आप ध्यान दोगे, 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो बउआ क्या करेंगे, ये तो जैसा है वैसा ही है, इंटीग्रल 2 dx बाई, क्या इसे हम ऐसे रख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस का 2x का स्क्वायर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसका डायरेक्ट बच्चे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 2 तो गए बाहर इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस कुछ होगा स्क्वायर, क्या होगा, साइन इनवर्स, है ना। साइन इनवर्स क्या, कुछ हो, साइन इनवर्स कुछ हो प्लस का c। साइन इनवर्स x बाई a होता है। a चूंकि 1 है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, x बाई 1। अब यहां ध्यान दोगे, क्या ये आंसर होगा, नहीं। क्यों नहीं बच्चे, x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, तो 2 से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से 2 जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x होगा कि नहीं होगा बालक्स। ऑलराइट, साइन इनवर्स 2x बोले तो D मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना बच्चे। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। हाँ, यहाँ ध्यान देंगे बच्चे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ये कहाँ का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग देख लोगे। क्या नीचे वाले को हम एज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हमने माना लेट y माइनस का 1 अपॉन नीचे में क्या है y माइनस का 3
इंटू वाई माइनस का 2 इक्वल टू क्या है ए अपॉन, चूंकि बच्चे लीनियर फैक्टर है ना, फैक्टर है ए अपॉन वाई माइनस का 3 प्लस का यहाँ क्या होगा बउआ बी अपॉन वाई माइनस का 2। क्लियर कि नहीं क्लियर? ए अपॉन वाई माइनस का 3 प्लस का बी अपॉन वाई माइनस का 2। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे इसको हम ऐसा हमने एज्यूम किया तो बच्चे देखो क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा, ये ऐसा ही रहेगा। कुछ बच्चे का कहना है सर ए और बी कहाँ से हम लाएंगे, तो वही तो हम कर रहे हैं, है ना। हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे y माइनस का 2 इंटू वाई माइनस 3 का हमने क्या लिया एलसीएम किया, ये जाएगा इधर a इंटू वाई माइनस का 2 प्लस का b इंटू वाई माइनस का 3। ऑलराइट, क्लियर है ना। जाने वालों को तो ऐसे भी रोकना नहीं है, ये जाएगा ये जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चे y माइनस का 1 इक्वल टू a इंटू वाई माइनस का 2 प्लस b इंटू वाई माइनस का 3। हम लोग क्या करेंगे 1 बाई 1 कर करके a एंड b, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे ही कर सकते हैं, हम जैसे ही एट y की जगह पे हम जैसे ही रखेंगे बच्चे क्या, या तो 2 रख दो या तो 3 रख दो, 2 में 0 है ना। क्या मिल जाएगा y इक्वल टू 2 में 2 माइनस का 1 आएगा, मिलेगा 1 इक्वल टू, फिर यहाँ रखेंगे 2 माइनस 2 0, ये कंप्लीट क्या होगा बच्चे टर्म 0 प्लस का b इंटू कितना 2 माइनस का 3 क्या मिल जाएगा वो -1 इम्प्लाइज जो b का वैल्यू आएगा किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब क्या एट y इक्वल टू कहाँ पे 3 पे है ना, y इक्वल टू 3 पे क्या मिल जाएगा बच्चे 3 माइनस ये हो गया 0 है ना, ये 0 यहाँ क्या मिल जाएगा 3 माइनस का 1 बोले तो 2 इक्वल टू a टाइम्स 3 माइनस का 2 क्या मिलेगा बच्चे 1 प्लस का क्या 0। तो यहाँ से आपको a का क्या वैल्यू मिल गया बउआ 2 है ना। सो क्या अगर ये आपका i है बच्चे, आप ध्यान दोगे यहाँ पे, क्या अगर आपका ये i है तो इस i को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस i को हम ऐसा लिख सकते हैं a अपॉन वाई माइनस का 3 बोले तो 2 अपॉन वाई माइनस का 3 2 अपॉन वाई माइनस का 3 प्लस क्या है -1 है ना, -1 अपॉन वाई माइनस का 2। क्लियर ना बच्चे dy। अब यहाँ से हम डायरेक्टली क्या करेंगे इसका इंटीग्रेट कर देंगे है ना, क्या मिल जाएगा बच्चे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 2 इंटू इसका क्या होगा लॉग ऑफ मॉड y माइनस का 3 माइनस का लॉग ऑफ मॉड y माइनस का 2 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर होगा 2 log y माइनस 3 2 log y माइनस का 3 माइनस log y माइनस 2 प्लस c बोले तो b मस्ट बी द आंसर। क्लियर बच्चे, छोटी बातें हैं। आप अगर इंटीग्रेशन का थ्योरी पढ़ चुके हो दोस्तों तो आप लोगों को ये पता होगा कि हमने क्या करना है, इसके जगह पे हमें क्या करना है बच्चे y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 की जगह पे क्या करेंगे पुट करेंगे। इतना हम लोगों को मानना है टू गेट वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल वी इजी बनाने के लिए। क्लियर है ना। चलिए ये बातें थी। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, अरे भैया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है ना। हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही हम लोग फोकस करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, डायरेक्टली फैंटास्टिक तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग कर रखा है 80। क्वेश्चन नंबर 84 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कह रहा द वैल्यू ऑफ इतना। बच्चे अभी जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है सारा का सारा क्वेश्चन बेहतरीन शानदार है, ठीक है ना। इसके जगह पर क्या हो जाएगा बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, अगर ये आपका आई है बच्चे, इसका पूछ रहा वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 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 इवेल्युएट करना है और कुछ नहीं है ना, इवेल्युएट करना है। क्या होगा बच्चे इंटीग्रल dx अपॉन क्या रूट होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बच्चे हम क्या करेंगे माइनस कॉमन करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है। क्या मिल जाएगा माइनस का 2x। बच्चे इसको हम क्या +1 -1 अपने मन से कर सकते हैं है ना, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो dx अपॉन रूट ओवर है ना, dx अपॉन रूट ओवर। ध्यान दो क्या होगा यहाँ पे माइनस x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है -1 जैसा है वैसे ही होगा। ये वाला बच्चे माइनस हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में, तो रूट ओवर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चे ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स x का बनेगा कि नहीं बनेगा, साइन इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन
डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे बच्चे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 एक्स बाई ए प्लस का सी, दिस मस्ट बी द आंसर। साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1 बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना बच्चे? ऑलराइट, छोटी सी बातें हमने यहाँ पे +1 एंड -1 खुद किया है ना। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में द वैल्यू ऑफ वाई क्यूब इंटू लॉग वाई, कुछ नहीं है बच्चे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से हम करेंगे। ये आपका कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये क्या है बच्चे, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो लॉग आपको पता है आइलेट आपने पढ़ा है, ILATE है ना, आइलेट है। तो आइलेट में कौन कौन सा फंक्शन ये गिवन है, एल है एंड ये है। तो दोनों में पहले कौन आ रहा, एल आ रहा। तो यानी कि जो पहले आएगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। या फिर हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, क्या कैसे किया बच्चे, कि डायरेक्टली क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना, जो y है 3 इसकी पावर 1 जोड़ देंगे अपॉन 4 इंटू लॉग वाई, जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस y की पावर 4 अपॉन ये जो 4 है इसका स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस का 6। ये आपका फाइनल आंसर होगा या नहीं होगा। तो एक काम कर सकते हैं बच्चे, 16 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1/16 तो जाएगा बाहर, यहाँ क्या जाएगा 4 y की पावर 4 इंटू लॉग वाई माइनस का y की पावर 4 प्लस का c, यह आपका आंसर होगा। 4y की पावर 4 लॉग y माइनस का y की पावर 4 प्लस का c बोले तो b मस्ट बी द आंसर। के लिए छोटी सी बातें हैं, आप आइलेट रूल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूला जो आपको बताया गया था आप पिछले लेक्चर में जाकर के देखोगे, सारी बातें की गई है, वैसे यहाँ भी बता दिया गया है। कैसे, कुछ नहीं करना बच्चे, 3 है, एक जोड़ करके बस इतना लिख देंगे, माइनस 1 जोड़ करके इसी का स्क्वायर नीचे कर देना होता है। ये सिंपल सा ट्रिक है, आपको यह फॉर्मूला समझ लो, याद रखने का, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में 86 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा ये क्वेश्चन, देखेंगे कैसे बन रहा, या फिर इसका फॉर्मूला भी है। पार्शियल फ्रैक्शन तो छोड़ दो, ऊपर में 1 है, अगर कुछ और रहता है x रहता तब एग्जैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से बनता, अदरवाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे बन जाएगा। कैसे देखो बुआ, है ना, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल dx अपॉन कुछ नहीं तो जैसे ही रहेगा, है ना, x का स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म लिखेंगे, 2a कितना है x प्लस b कितना है, अरे भैया b अपने मन से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इंटू, ये इंटू होगा यहाँ पे, b अपने मन से ऐसा चीज लिखो ताकि ये 4 हो जाए, तो क्या लिखना पड़ेगा बाबा 2। तो आ गया कि नहीं आ गया बच्चे, है ना, प्लस का। तो ये जो b है इसके स्क्वायर से जोड़ने का एंड घटाने का, और प्लस का 13 जैसा है वैसे ही होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल dx अपॉन ये सब मिलके क्या मिलेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 13 प्लस का 9 बोले तो 3 का स्क्वायर। अब देखो कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बोले तो x प्लस 2 अपॉन ए बोले तो 3 प्लस का क्या c, दिस मस्ट बी द आंसर, है ना। 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a यहाँ पे रह जाएगा, है ना, 1/a tan इनवर्स। देखो बच्चे यहाँ ध्यान दो, इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता तो क्या होता बच्चे, 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x बाई ए होता है ना, प्लस का c। सिमिलरली अगर क्या होता बच्चे, इंटीग्रल 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का c। क्लियर है ना, ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ 1/a आता है, यहाँ 1/a नहीं आता है, साइन इनवर्स में नहीं आएगा, साइन इनवर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बुआ, 1/3 बोले तो c मस्ट बी द आंसर। चलिए ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात है, क्या करना है बुआ, हाँ ठीक है, 87 की बात है। 2 काम कर सकते हैं हम, इसे सिर्फ कॉस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम काम करेंगे, सिर्फ कॉस को टी माने, क्यों, वैसे फंक्शन को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन बच्चे उसके और उसी पड़ोसी में गिवन हो, है ना। तो बउआ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है बच्चे आपका, अगर यहाँ पे समझोगे बात को, ये तो जैसा वैसे ही रहेगा, साइन एक्स है ना, साइन एक्स है, क्या है बच्चे, साइन एक्स है। तो इस पुट कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, पुट कॉस एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, टी। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का साइन एक्स इंटू एक्स का डी एक्स इक्वल टू टी का क्या होगा बच्चे, डी टी, है ना। सो साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या, माइनस का डी टी
होगा या नहीं होगा, होगा है ना। तो ये जो दिख रहा है बच्चे साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस डी टी। सो यहाँ से जो मिल जाएगा आपका जो इंटीग्रेशन है, यहाँ से जो इंटीग्रेशन है क्या होगा बउआ, इंटीग्रल माइनस का डी टी अपॉन क्या 3 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस गए बाहर, डी टी अपॉन रूट ओवर 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब देखो फार्मूला क्या लग जाएगा, 1/a माइनस का 1 अपॉन ए, 1/a इंटू tan इनवर्स x बोले तो t अपॉन a प्लस का क्या बच्चे c, ठीक है ना। तो माइनस का 1/√3 इंटू tan इनवर्स, t के जगह पे बच्चे हमने क्या पुट कर रखा है, t के जगह पे हमने क्या पुट कर रखा बउआ, t की जगह पे हमने यहाँ cos रखा। सो क्या मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे cos x बाई √3 प्लस का c हो जाएगा। ऑल राइट एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। ऑल राइट क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 था ये, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, है ना। तो क्या था आंसर बच्चे, डी आंसर इसका क्या होगा वो आंसर, माइनस का 1/3 tan इनवर्स cos x अपॉन √3 प्लस का c बोले तो डी मस्ट बी द आंसर। चलिए प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ, है ना। 88 क्वेश्चन नंबर 88 में बच्चे, क्वेश्चन नंबर 88 में देखो आपको बताया गया था e की पावर x जब भी हो, क्या करेंगे बच्चे, e की पावर x जब भी होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये आपको देखो ध्यान दो। जब भी e की पावर x होएगा, है ना, जब भी e की पावर x होएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, इंटीग्रल e की पावर x को पहले लिख देंगे, ठीक है ना। x प्लस 3 है, क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 4 माइनस का 1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हो जाएगा e की पावर x इंटू देखिए x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, प्लस, है ना। ऑलराइट, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, -1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बताओ भाई, dx। अब देखिए x प्लस 4 से एक x प्लस 4 गया, फाइनली जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, इस चीज़ पे फोकस करने की जरूरत है। यहाँ ध्यान दो, फाइनली जो मिलेगा क्या मिलेगा, इंटीग्रल e की पावर x तो है ही, क्या मिल जाएगा बच्चे 1 अपॉन, या फिर चलिए 1/x प्लस का 4 प्लस -1/x प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलिए अब आप बता दो आंसर क्या होगा, आपको तो पता है आंसर क्या होगा। e की पावर x अगर ये फंक्शन है तो ये क्या है, f डैश x है कि नहीं, 1/x अगर डेरिवेटिव fx है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। सो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, e की पावर x इंटू fx बोले तो 1/x प्लस का 4 प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर है। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 88 नंबर क्वेश्चन था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, C मस्ट बी द आंसर, e की पावर x बाई x प्लस का 4, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 में बच्चे कुछ नहीं करना, आपको बताया गया था ये x साइन का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 √2 होता है ना भैया, 1 का क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 और 2 का रूट लगा देंगे, √2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा, √2 हो गया, ऊपर में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस का 1/√2 इंटू कॉस एक्स। ये तो बच्चे फिक्स है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नीचे में देखो क्या कर दिया हमने, डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे में क्या है बउआ, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई। क्लियर कि नहीं क्लियर, बात तो बराबर ही होगी। चलिए तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं बउआ, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रल 1/√2 इंटीग्रल 1/1 इस 1/√2 को क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे, या तो साइन π/4 लिखो या कॉस π/4 लिखो। हम क्या करेंगे बच्चे, कॉस π/4 लिख देते हैं, कॉस π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस का यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस साइन π/4 साइन π/4 इंटू साइन π/4 इंटू कॉस एक्स dx। क्लियर है एवरीबॉडी, है ना, ये आपका आ गया। अब देखो क्या फार्मूला लग रहा नहीं लग रहा, फार्मूला लग रहा नहीं लग रहा, 1/sin a cos b प्लस cos a इंटू साइन b, क्या होगा 1/sin a प्लस b बोले तो x प्लस π/4 इंटू dx। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना,
साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 dx हो जाएगा, है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा सा पेन कर रहा है, कोई बात नहीं, चलिए, है ना। क्लियर है ना बच्चे, इतना, है ना। ठीक, ये क्या होगा बउआ, 1/√2, 1/√2 इंटू, देखो साइन गए ऊपर में, क्या हो जाएगा इंटीग्रल कॉसेक होगा ही नहीं होगा, कॉसेक एक्स प्लस का पाई बाई 4, कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 4। अब बउआ अब आपको पता है कॉसेक का इंटीग्रेशन log tan x by 2 भी होता है ना। 1/√2 इंटू लॉग tan x by 2, tan x by 2, x की जगह पर क्या है मॉड यहाँ लगेगा, x की जगह पर क्या है x प्लस पाई बाई 4, हाँ इसी का बाई 2। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना। प्लस का क्या c, तो बच्चे आंसर हम एक बार चेक कर लेंगे। 1/√2 यहाँ x by 2 होगा और यहाँ क्या होगा पाई बाई 8 हो जाएगा, x by 2 पाई बाई 8, 1/√2 log tan x by 2 पाई बाई 8, 1/√2 log tan x by 2 पाई बाई 8, बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बच्चे एवरीबॉडी। देखो छोटा सा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है भाई, कर रखा है। चलिए तो आंसर मस्ट बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। अरे भैया सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, तो बच्चे e की पावर x इंटू, अगर ये fx होगा तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये दोनों मिलके जो देगा वो होगा सेक स्क्वायर x, है ना। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू tan x। ए मस्ट बी द आंसर, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ए मस्ट बी द आंसर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में, भैया वैसे फंक्शन को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसकी अड़ोसी पड़ोसी में होगा, दैट मीन्स इस रूट एक्स को टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हम कर लेते हैं, अगर यहाँ से हम चल रहे हैं हम लिखेंगे पुट रूट एक्स इक्वल टू क्या बालक टी, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इंटू, क्लियर है ना भाई, है ना। रूट कुछ हो, 1/2 रूट कुछ हो, एक्स है, एक्स का क्या होगा बच्चे डी एक्स, टी का क्या होगा बउआ डी टी। सो इम्प्लाई जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू कितना बच्चे 2dt, है ना। सो यहाँ से जो फाइनली आपको मिलेगा इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू dx अपॉन रूट एक्स क्या होगा 2dt, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है वही होगा 2 गया बाहर, e की पावर t का यही प्लस का क्या c, और t की जगह पे हमने क्या मान रखा है e की पावर रूट एक्स प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। e की पावर रूट एक्स प्लस का C must be the answer, 2 times e root x, 2 times e root x, बोले तो C must be the answer। K नहीं गिवन है, आप K मान के चलोगे, K अगर नहीं गिवन होगा आप लगा के चलोगे, ठीक है ना। चलिए K लगाना है, क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। भैया 92 में क्या कह रहा है आप देख लो, आप खुद देखो क्या कह रहा है 92 में, है ना। चलिए हम करते हैं काम, कैसे क्या होगा कैसे क्या होगा, चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। हाँ देखो बाबा cos 2x है ना, cos 2x है, यहाँ से क्या आ जाएगा बाबा cos 2x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। चलिए यहाँ क्या करेंगे बाबा cos 2x जैसा है वैसे ही रहेगा, या फिर बेटर है आप फार्मूला लगाओ, तो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sin x होगा ना, 2 sin x अपॉन बच्चे नीचे में जो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर तो लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इस cos स्क्वायर x को अलग अलग, है ना, इस cos स्क्वायर x को अलग अलग, तो क्या मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस का 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत है dx, बातें समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये देखो cos से cos गया, क्या मिल जाएगा वो इंटीग्रल 2 माइनस 1 बाई cos स्क्वायर क्या होगा बच्चे सेक स्क्वायर। अरे भैया बोलो 2 इंटू, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग साइन अपॉन कॉस tan, और एक cos जो रह गया ऊपर जाएगा था सेक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू सेक एक्स इंटू tan x, है ना, 2 इंटू सेक एक्स इंटू tan x। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना, बातें समझ में आई ना। चलिए तो बउआ 2 का इंटीग्रेशन 2x ऑब्वियस सी बात है, माइनस का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस का 2 इंटू सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन 2 सेक x प्लस का क्या c, ये आपका फाइनल आंसर है। तो नन ऑफ दिस, फिलहाल के लिए इसमें से तीनों में से कोई नहीं होगा भाई, कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 92 था। आप समझो बात को, जरूर नहीं कि ऑप्शन में सब चीज रहेगी, नहीं रहेगा डी तो रहेगा ही रहेगा भैया।
इतना ऐसा क्वेश्चन हमने कितना ही कर लिया है। क्या ट्रिक था, a प्लस बी 1/2 इंटू अपर लिमिट बोले तो π/2 माइनस का 0 क्या होगा π/4। ये ना आ गया आंसर, ए मस्ट बी द आंसर। समझ में आया ना, ट्रिक है भाई, ट्रिक है। 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बताया गया था, ट्रिक हाफ ऑफ यूएल माइनस का लोअर लिमिट एलएल, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट बच्चों। तो ए मस्ट बी द आंसर बोले तो 93 का ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। चलिए क्लीन है। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। हाँ बउआ इस बात को देखोगे, ऐसा क्वेश्चन हमने एक लास्ट लेक्चर में बच्चे ऐसा क्वेश्चन आया था, आपका बात ध्यान दोगे, समझोगे चीज़ों को, ठीक है। आपको कहा गया था मॉड के अंदर में जब भी जो चीज़ें हैं उसको जीरो को इक्वल करो, एक्स का वैल्यू लाओ, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये सब बातें की गई थी। तो मॉड एक्स के अंदर क्या है, एक्स को जीरो करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सो जो नंबर लाइन पे हम रखेंगे क्या है, -1 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है। सो यहाँ पे जो बीच में पॉइंट आएगा ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। क्या आएगा बउआ, जीरो आ जाएगा। चलिए ये पॉइंट क्या आ गया बउआ, जीरो। अब कह रहा है -1 से 0 में मॉड एक्स क्या होगा, -1 से यहाँ से अगर बात करेंगे बच्चे तो -1 से 0 में -1 से 0 की बात करेंगे तो मॉड एक्स जो होगा -x के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चूंकि बउआ -1 से 0 मॉड के अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखना है कि वो प्लस है कि माइनस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। मॉड के अंदर में बातों को समझोगे, है ना, बातों को समझोगे, थोड़ा सा बात को थोड़ा समझना है। यहाँ पेन हो रहा है इसलिए मैं यहाँ लगा ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ध्यान दोगे क्या कह रहा है, मॉड के अंदर में जो भी चीजें हैं उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। एक्स का वैल्यू लाया, उसको नंबर लाइन पे रख दिया। अब देखो जितना भी रीजन बना, -1 से 0 बन गया एंड 0 से 2 बन गया, 2 रीजन बना है अपना। -1 से 0 के बीच में जैसे ही मॉड के अंदर में जो चीजें हैं वो निगेटिव होंगी, ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव नंबर है। जैसे x निगेटिव है तो क्या होगा, x जैसे ही निगेटिव है बच्चे वो क्या हो जाएगा मॉड के अंदर वाली चीजें निगेटिव हो जाएंगी। दैट मीन्स क्या होगा, -x/x dx। क्लियर ना। अब प्लस 0 से 2 की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, 0 से 2 की बात कर रहे हैं, मॉड x क्या होगा, x के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ प्लस लग गया है, यानी कि x/x dx। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, एवरीबॉडी। तो गयो -1 माइनस गयो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक, प्लस ये गया 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। बात समझ में आई। यानी कि माइनस गया बाहर, x की जगह पे एक बार रखेंगे 0, माइनस x की जगह पे एक बार क्या रखेंगे, -1 यानी कि माइनस प्लस, प्लस का x की जगह पे एक बार रखेंगे 2, माइनस का 0। क्लियर है ना बच्चे। क्या मिल जाएगा, -1 प्लस का 2 बोले तो 1 मस्ट बी द आंसर, है ना। 1 आपका फाइनल आंसर होगा। बातें समझ आ रही है। सो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। छोटी सी बातें हैं, मॉड के अंदर की बातें हैं। मॉड के अंदर में बच्चे जो भी चीज़ें होंगी उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल हम कर देंगे। ऑलराइट ना। चलिए ये बातें ठीक है। मॉड वाला क्वेश्चन जैसा जब भी होगा आप लोग इसी तरीके से करोगे। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 94 बउआ ध्यान दोगे, 1 + cos 2x की जगह पे फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे रखो। क्या होगा बउआ, इंटीग्रल 0 से पाई, है ना, सीधा का सीधा हम यहाँ पे कर लेंगे। इंटीग्रल 0 से पाई 1 + cos 2x का 2 cos²x। अब बाई कितना बच्चे 2 से 2 गए हो, ये dx हो जाएगा। cos स्क्वायर से रूट गए हो, क्या मिल जाएगा, 0 से पाई cos x dx, है ना, cos x dx। cos का इंटीग्रेशन बच्चे sin x dx, dx तो होगा ही नहीं, कहाँ से कहाँ तक बच्चे, 0 से पाई तक। भैया आपको दिख रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ना x की जगह पे, क्या मिल जाएगा, sin पाई माइनस sin 0, एंड आपको पता है sin 0 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। बात समझ में आई, है ना। ट्रिक से आपको बताया गया था। ट्रिक क्या था, साइन का कितना भी एंगल होगा, अगर खड़ी लाइन पे होगी या पड़ी लाइन पे होगी, वैल्यू अपने को पता चल जाएगा। लाइक कैसे वो, यहाँ ध्यान दोगे आप, ये बता दो कि पाई कहाँ पे होता है, पाई यहाँ पे होता है ना, पाई यहाँ पे होता है। तो बच्चे जब भी आप ध्यान दोगे पाई यहाँ पे होता है ना, तो पाई यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा। तो इस पोजीशन पे अगर साइन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये ऑलवेज क्या आएगा, 0। यहाँ भी क्या आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर यहाँ पे बच्चे साइन का वैल्यू अगर यहाँ पे बताएंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू होता है बउआ, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है। फिर से
450 डिग्री एंड डॉट डॉट सो ऑन। यहाँ पे कितना होता है बच्चे, यहाँ पे आपको होगा 270 डिग्री होगा, फिर क्या होगा 630 डिग्री होगा एंड डॉट डॉट सो ऑन। बात समझ आ रही ना। तो यहाँ पे जो साइन का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चे, -1 के इक्वल होगा। ऑल राइट एवरीबॉडी, क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। सिमिलरली कुछ बच्चे बोले हैं, किसी बच्चे का कहना है सर यहाँ पे साइन के बारे में तो आपने बातें कर ली, कॉस के बारे में कौन बात करेगा। ठीक है मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो बच्चे कॉस का ऑलवेज वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। और यहाँ पे जो कॉस का वैल्यू होगा वहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, -1 के। यहाँ पे जो कॉस का ऑलवेज वैल्यू होगा वो 0 के, है ना, कॉस थीटा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू होगा ऑलवेज कॉस थीटा का, यहाँ भी 0 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, बातें समझ में आ गई, आगे प्रोसीड करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। देखो भैया ये भी वैसा ही क्वेश्चन है ना। 1/1 प्लस tan क्यूब x है। इस tan क्यूब को लिखेंगे sin क्यूब बाई cos क्यूब, एलसीएम लेंगे, ऊपर में cos क्यूब जाएगा, तो cos क्यूब अपॉन sin क्यूब प्लस cos क्यूब, वही है। ये भी ट्रिक से बनेगा, कैसा ट्रिक से, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ ऑफ अपर लिमिट बोले सो π/2 माइनस का 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, π/4 बोले तो डी मस्ट बी द आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर। कुछ बच्चे क्या कहना है, आए ये मेरे को पता कैसे चलेगा कि इसमें हम लोग 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। कैसे पता चलेगा भैया, आपको देखने से पता चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, कौन सा प्रॉपर्टी, a + b - x करने के बाद, है ना, बात समझ में आ रही ना। यहाँ करने के बाद फिर से फंक्शन जो हो वही आ जाए, बात समझ आ रही नहीं आ रही, या फिर वैसा फंक्शन आ जाए, वही नहीं मतलब वैसा फंक्शन आ जाए जो सबको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं फंक्शन है वो कट करके सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाए, तभी केस में हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चे। लाइक √tan x बाई √tan x प्लस cot x, है ना, tan x प्लस √cos x, ऐसा वाला। फिर से आप ये समझ लो कि साइन बाई साइन एक्स प्लस cos x हो जाए, या cos बाई साइन एक्स प्लस cos x हो जाए, या साइन की पावर कुछ हो बाई cos की पावर कुछ हो प्लस साइन की पावर कुछ हो, ऐसा हो जाए। बात कुछ हो मतलब सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो क्लियर है ना, आगे तक प्रोसीड करते हैं। उसी सब पोजीशन में, वैसे ही क्वेश्चन में, वैसे ही जब भी दिखे वैसा क्वेश्चन वैसा फंक्शन, तो हम लोग उस जगह पे हम लोग हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके फाइनल आंसर लाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को कंप्लीट क्लियर करेगा। देखो बउआ, जिनको भी मॉडल्स में प्रॉब्लम है उनको जरूरी है कि वो एक बार आप कमेंट करो, आपको सारा का सारा मॉड शानदार बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो बउआ आपका रूल क्या है इंटीग्रल में, रूल क्या है कि मॉड के अंदर में जो भी चीज़ें हो, जो भी फंक्शन, उसको 0 के इक्वल करेंगे, x का वैल्यू लाएंगे, उसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, ये सारी बातें कीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, है ना। तो बच्चे मॉड के अंदर में तो ये बातें हैं, है ना, मॉड के अंदर में तो ये बातें हैं, मॉड के अंदर में तो ये है sin x माइनस cos x। सबसे पहला काम क्या करेंगे बउआ, sin x, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ ताकि स्पेस चाहिए इसमें, है ना, यहाँ पे जगह चाहिए। तो बच्चे मॉड के अंदर में चूंकि sin x माइनस cos x है ना, sin x माइनस cos x इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल हम करेंगे। ऑलराइट, क्लियर है ना, 0 के इक्वल हम करेंगे। जैसे हमने 0 के इक्वल किया क्या मिल जाएगा, sin x इक्वल टू cos x, है ना, यानी कि cos नीचे आएगा, क्या मिल जाएगा, tan x इक्वल टू 1, डैट मीन्स x की जगह पर क्या मिलेगा बच्चे, π/4। बातों को समझोगे, है ना। आपको क्या गिवन है, 0 से π/2 गिवन है ना, यानी कि ये यहाँ 0 होगा और यहाँ π/2 होगा और यहाँ π/4 होगा। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलिए तो 0 से π/4 एंड π/4 से π/2। सवाल ये है कि अंदर में कौन सा, अगर अंदर में बच्चे दो, इसको हम चेंज करेंगे ऐसे, बातों को समझोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर वो आपका आई है, क्या अगर ये आपका आई है तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से कहाँ तक जाएंगे बच्चे, π/2 या π/4, π/4 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया दिख रहा है यहाँ π/4, tan x का वैल्यू भैया 1 पे π/4 आता है ना, तो π/4 है, यानी कि एक अपना रीजन ये होगा, दूसरा रीजन ये वाला होगा। बात समझ में आ रही। यहाँ पे अपने को चाहिए कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बस यही आपको देखना है। तो 0 से π/4 कुछ होगा, प्लस या माइनस जो भी हो, ठीक है ना, dx हम लिखेंगे, पहले आप समझोगे बात को। फिर क्या, π/4 से कहाँ तक बउआ, π/2 तक, π/4 से लेकर के π/2 तक क्या लिखेंगे बउआ, जो भी होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा हम बात करेंगे थोड़ी देर में, जस्ट वेट कीजिए, इतना है। अब सवाल ये है कि भैया π/4 0 से π/4 में साइन अगर बड़ा हुआ तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव होगा, अगर साइन छोटा हुआ तो छोटा माइनस बड़ा क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ आ रही कि नहीं बात, हम यही जानने वाले हैं, तो समझोगे बात को। कच्चे में काम कर लेते हैं ये वाला, ठीक है ना। देखो बउआ कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ग्राफ बनाइए, क्लियर कर लीजिए चीज़ों को। डॉट डॉट डॉट, ये साइन का ग्राफ है,
ठीक है ना। हम आगे बढ़ेंगे कॉस के ग्राफ से, कॉस के ग्राफ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ तक आकर के आगे उठने लगता है, कुछ ऐसा रहेगा, इसको हटाइए गोली मड़ी। चलिए यहाँ तक अपने को देखना, ये π/2 वाला रीजन है ना, ये कौन सा रीजन है बच्चे, π/2 वाला रीजन है। ये आपको क्या है, x = π/2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चे, π/4, इस पोजीशन पे π/4 है। तो अपने को ये वाला रीजन देखना है एक, है ना, और एक कौन सा रीजन देखना है, एक यहाँ से यहाँ तक का रीजन देखना है। बस ये दो रीजन आप लोगों को चेक करने की जरूरत है। देखो ध्यान दोगे, नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, नीचे वाला दिख रहा है, थोड़ा सा समझोगे, यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। ये जो दिख रहा है आपको बाबा, ये वाला जो दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। और ऊपर वाला जो दिख रहा है किसका ग्राफ है बच्चे, कॉस का ग्राफ है ना। चलिए ये कॉस का ग्राफ है। अब देखो 0 से π/4 में जो ऊपर होगा उसको बड़ा मान के चलते हैं ग्राफ में, जो नीचे होगा उसको छोटा मान के चलते हैं। तो 0 से π/4 में बच्चे कॉस बड़ा, यहाँ ध्यान दोगे, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to π/4। 0 से अगर π/4 की बात करेंगे तो बच्चे 0 से π/4 की बात करेंगे, यहाँ ध्यान दोगे सब लोग, ध्यान दोगे, 0 से π/4 में कॉस जो होगा बड़ा हो जाएगा किससे, साइन x से, है ना। दिख रहा है कॉस ऊपर में है, कॉस बड़ा होगा, साइन नीचे है, साइन छोटा होगा। एंड π/4 से लेकर के किस में, π/2 तक में क्या मिल जाएगा बच्चे, साइन जो होगा दिख रहा, π/4 से लेकर π/2 तक में, π/4 से π/2 तक में ऊपर क्या है, ऊपर में ये वाली ग्राफ है ना, ये वाली, ये साइन ग्राफ है, और नीचे में क्या है, कॉस की ग्राफ है। बोले तो साइन ग्रेटर देन कॉस x हो जाएगा। क्लियर है, मामला क्लियर है, बस ये देखना था, है ना। तो वो साइन x माइनस कॉस x होगा। 0 से π/4 में कौन बढ़ा, साइन बढ़ा कि कॉस बढ़ा, 0 से π/4 में कॉस बढ़ा, कॉस बढ़ा, ये छोटा, छोटा माइनस बड़ा क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। 0 से π/4 में माइनस, तो इसीलिए हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ गई। एंड π/4 से π/2 में साइन बड़ा, बड़ा माइनस छोटा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज, यानी कि यहाँ डायरेक्ट क्या आ जाएगा, साइन x माइनस कॉस x आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे। अब डायरेक्ट इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चे, है ना। तो i = फाइनली जो आपका आएगा, माइनस तो है ही, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन x। क्लियर है एवरीबॉडी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस कॉस x, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन x, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, π/4 से लेकर के π/2 तक। बात समझ में आई, है ना। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन x, ठीक है ना। कॉस का मतलब साइन होगा और माइनस लगल है, सिंपल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार चेक कर लिया जाए। माइनस तो जैसा वैसे ही रहेगा, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन माइनस जैसा वैसे ही रहेगा, 0 से π/4। फिर क्लियर है, साइन का माइनस कॉस और कॉस का साइन होगा π/4 से π/2। क्लियर है ना बच्चे। माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या रखेंगे, इसको एक बार ही रख देंगे अब, और उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस x प्लस साइन x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, और ये दोनों माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा बच्चे, कॉस x प्लस साइन x कहाँ से कहाँ तक, π/4 से लेकर के π/2 तक। ऑलराइट एवरीबॉडी, π/4 से लेकर के कुछ नहीं भैया, वैल्यू पुट करेंगे आंसर पाएंगे, है ना। चलिए मैं एक लाइन में हम कर ले रहे हैं। तो कॉस π/4 एक बार रहेगा, क्या आ जाएगा वैल्यू, 1/√2, है ना। कॉस π/4 वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2। फिर क्या प्लस का कॉस साइन π/4 फिर से 1/√2। क्लियर कि नहीं क्लियर। ये आ गया आपका इसका वैल्यू, माइनस 0 रखेंगे, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और प्लस साइन 0 का वैल्यू होता है 0। क्लियर है ना। चलिए ये आ गई इसकी बात है, माइनस, है ना। फिर कॉस π/2 क्या होगा 0 प्लस साइन π/2 क्या होगा 1, ठीक है, माइनस। अब क्या रखेंगे, कॉस π/4 1/√2, है ना, प्लस का फिर से साइन π/4 क्या होगा वो 1/√2। क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे बउआ, डायरेक्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ देखो 1/√2 क्या मिल जाएगा, 2/√2, है ना, 2/√2, और माइनस का क्या 1। क्लियर है। ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या, -1, और माइनस माइनस प्लस का फिर से 2/√2। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो देखो बउआ ध्यान दो, कैलकुलेशन है बस, इसमें कैलकुलेशन और कुछ नहीं। 2/√2 2/√2 4/√2 4/√2, और -1 माइनस का 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, कटेगा तो क्या मिल जाएगा ऊपर में 2√2 माइनस का 2। ये आंसर है। अगर हम 2 कॉमन कर रहे हैं इसमें बच्चे क्या मिल जाएगा, √2 माइनस का 1। ये आपका
फाइनल आंसर होगा। 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1। कुछ बच्चे कहेंगे आए इतना लेंदी क्वेश्चन सर एग्जाम में कहाँ आ पाएगा, कहाँ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भैया, आपको समझने की जरूरत है और कुछ है नहीं, कुछ सिंपल सा रूल है। क्या है रूल बच्चे? आप ध्यान दोगे, मॉड के अंदर में जो भी चीजें होंगी उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जीरो के इक्वल करने के बाद अपने को कुछ नहीं करना, एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर है ना? चलिए तो आगे की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 97। शानदार सा क्वेश्चन है, आपको आपके कंसेप्ट को जिंदा करेगा ये। वैसे ही क्वेश्चन है भैया, मॉड के अंदर में जो भी चीजें हैं उसको इक्वल करेंगे जीरो के, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद नंबर लाइन पर रखेंगे। ठीक है ना? क्या आएगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0 बोले तो x इक्वल टू 1। सो अगर नंबर लाइन में बच्चे हम रख रहे हैं तो 0 एंड 2 तो ऑलरेडी है, जो कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है, एंड 1 यहाँ पे होगा। तो 0 से 1 के बीच में बच्चे ये जो होगा ये क्या होगा? छोटा होगा 1 से, डैट मीन्स ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। सो अगर वो आपका i है तो 0 से 1 की अगर बात करेंगे तो x माइनस 1 सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव बोले तो माइनस, एंड प्लस का 1 से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर के 2 तक। 1 से लेकर क्या है बुआ? 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है ना? 1 से लेकर के 2 तक। चलिए इसको मैं हटा कर देख रहा हूँ, ये तो बड़ा सा है, ये तो हटने वाला चीज़ है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पर हम काम कर लेते हैं। ये क्या होगा बुआ? इसको हटाओ, क्या है भैया यहाँ पे? 0 से 1 तो 1 से लेकर के 2 तक। 2 तक क्या होगा? x माइनस का 1 dx हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो i इक्वल टू डायरेक्टली माइनस x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक, प्लस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक बच्चे? 1 से लेकर के 2 तक। सिंपल सी बात है, कैलकुलेट कीजिए, आंसर पाइए, है ना? 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। अरे भैया 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0 बाई 2 0 ही होगा, एंड माइनस का 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 बाई 2, है ना? ये तो माइनस बाहर है, 1 बाई 2 प्लस का 2 रखेंगे, 2 माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, एंड माइनस का क्या या प्लस का 0 कुछ भी रख दो तो 1 आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 1 आंसर है। बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। छोटी सी बातें हैं, कुछ है नहीं, ध्यान रखने की जरूरत है। ए मस्ट बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का ए मस्ट बी द आंसर। ठीक है ना? चलिए यहां भी भैया सेम बात है, 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में बउआ जब भी यहाँ से हम बात करेंगे, ये तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। ये रूट जो आपको दिख रहा है 1 माइनस का, देखोगे 1 माइनस का cos 2 थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा का। क्या होता है बउआ? रूट क्या है? रूट है ना? रूट जब भी जैसे ही रूट आ जाए क्या हो जाएगा बच्चे? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना? क्या आएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, और यहाँ से क्या? माइनस का π/2 से लेकर के π/2 तक। डन है? 2 से 2 गए, स्क्वायर से गया क्या? वो माइनस π/2 से लेकर कहाँ तक? π/2 तक साइन थीटा। अब एक बात बताओ बच्चे, साइन थीटा कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का माइनस ए से एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स। अगर ये फंक्शन ऑड हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ भी क्या होगा बउआ? प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 0 मस्ट बी द आंसर। बोले तो डी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? ऑल राइट एवरीबॉडी। चलिए ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। -1 से 1 कह रहा है ना? क्या कह रहा है बच्चे? -1 से 1, 1 माइनस का x dx है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? चलिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना? जैसे x का वैल्यू आ जाएगा 0 तो आपको -1 है, 1 है और आ गया 0। तो वो -1 से 0 के बीच में जो भी वैल्यू लेंगे निगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 माइनस निगेटिव, तो निगेटिव x की जगह पर जैसे निगेटिव लेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा? प्लस। और 0 से 1 के बीच में जो भी लेंगे पॉजिटिव ही होगा। तो 1 और जो क्या होगा? 1 से तो छोटा ही होगा, डैट मीन्स 1 माइनस 1 से छोटा पॉजिटिव, है ना? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। -1 से 0 के बीच की अगर हम बात कर लेंगे, है ना?
-1 से 0 के बीच की हम बात करेंगे। x का वैल्यू रखना है, क्या है, निगेटिव है तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और 0 से 1 की बात करेंगे, 0 से 1 के बीच की बात, कुछ भी वैल्यू ले लो भैया, 1 से तो छोटा ही होगा, है ना, प्लस हो ठीक है, 1 माइनस का 1 से छोटा, ये भी पॉजिटिव ही होगा। डैट मीन्स डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, क्या होगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक हुआ, -1 से 1। और भी कुछ छूट गया, हाँ क्या छूटा नहीं है, अभी करना बाकी है। x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, तो निगेटिव से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो क्या होगा वो, माइनस का 1/2 गए हो बाहर, 1 माइनस 1 क्या, 0, माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4/2, सॉरी 2 तो बाहर जा चुका है ना, 2 तो बाहर जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का क्या 2 आंसर, माइनस माइनस प्लस का 2 आंसर बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। छोटी सी बात है लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x माइनस 1 होता तो आंसर कुछ और होता, 1 माइनस एक्स है तो आंसर कुछ और है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपका 2। नेक्स्ट हम प्रोसीड कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। बी आंसर क्या होगा बच्चा, π/4, सीधा का सीधा, अभी बताया था आपको है ना, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/1 प्लस tan x है, tan थीटा है, sin थीटा बाई cos थीटा, एलसीएम लेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा, नीचे वाला cos ऊपर जाएगा, cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, आगे तो प्रोसीड करेंगे। हाँ ये देखिए यहाँ भी वही कह रहा है, मॉड बात हो चुकी है, मॉड के अंदर में जब भी जो चीज़ें होंगी उसको एक्स के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, एक्स का वैल्यू लाएंगे, है ना। मॉड के अंदर में क्या चीज़ें हैं बच्चे, एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, आ गया -1 और 2, इसी के बीच में कहीं ना कहीं 0, कहीं एग्जैक्ट बीच में जरूरी नहीं है लिखना है, हम कहीं भी लिख सकते हैं, इन बिटवीन कहीं भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट हम लोग कंप्लीटली प्रिसाइज लेकर के नहीं चल रहे हैं, है ना, बातों को समझना है, ठीक है। चलिए तो -1 से 0 के बीच में क्या होगा बउआ, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में जो मॉड होगा ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव, और ये क्या होगा 0 से 2 में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, -1 से 0 x इंटू क्या, मॉड x की जगह क्या होगा माइनस, तो -x dx प्लस का 0 से 2 x इंटू मॉड x की जगह क्या हो जाएगा x dx। बात समझ में आई? क्या होगा, माइनस का x स्क्वायर, है ना, इनफैक्ट x³/3, हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली, -1 से क्या आ जाएगा 0, अरे भैया x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और उसका क्या होगा -x³/3 प्लस का x स्क्वायर है तो x³/3, 0 से लेकर के 2 तक। चलिए माइनस को करेंगे बाहर, है ना, अरे भैया माइनस को हमने किया बाहर, 0 रखा तो 0 बाई कुछ 0 होगा, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, क्लियर है। प्लस का 2 का क्यूब 8/3, माइनस का 0 का क्यूब 0 ही होगा, तो बोले तो क्या हो जाएगा 7/3 मस्ट बी द आंसर, बोले तो बी मस्ट बी द आंसर, क्लियर है ना। 103 का 103 का बच्चे 103 का 7/3 बोले तो बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बउआ, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, -π/2 से π/2 log ऑफ 2 माइनस sin x है, बातों को समझना है। हम एक काम कर सकते हैं, हाँ ये आ जाएगा इसका आंसर 0, कैसे देख लो। सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे लेट fx इक्वल टू, दिख रहा है fx इक्वल टू क्या, log ऑफ 2 माइनस sin x अपॉन 2 प्लस sin x। इसको दो तरीका है करने का, ठीक है, इसको दो तरीका करने का। x की जगह हम कुछ नहीं करेंगे, -x रख देंगे, क्या करेंगे बउआ, -x रख देंगे। तो जैसे ही -x रखेंगे, अगर वो -fx के बराबर आ जाए, डैट मीन्स ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का -a से fx dx इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या रखेंगे, x की जगह जैसे हम -x रखेंगे क्या मिल जाएगा बउआ, log ऑफ, दो तरीका है करने का, एक तो जो हम कर रहे हैं वो एक तरीका इसको यूज करके 2 माइनस साइन x की जगह क्या रख रहे हैं -x साइन। चलिए एक लाइन लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, -x, कोई दिक्कत है, देखिए इंप्लाइज f ऑफ -x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बउआ, log ऑफ 2, साइन के अंदर में निगेटिव माइनस बाहर आता प्लस हो जाएगा 2 प्लस साइन x, होगा या नहीं होगा, अपॉन 2, साइन के अंदर में निगेटिव बाहर आएगा प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा साइन x,
ठीक कि नहीं ठीक? देखो बउआ उल्टा हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग कुछ हो अगर उसका रिवर्स करेंगे तो माइनस आ जाता है बाहर, क्या हो जाएगा लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। क्लियर है एवरीबॉडी, है ना? 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। तो ये बच्चे क्या है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो एफ ऑफ माइनस एक्स जो आया है इक्वल किसके बउआ, माइनस का, ये किसके इक्वल है बच्चे? अगर यहाँ पे हम छोड़ देंगे, अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या है, log 2 माइनस साइन एक्स बाई log 2 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल है, एग्जैक्टली एफ एक्स के इक्वल है। सो क्या ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है? चूंकि सिंस एफ एक्स इज ऑड, सिंस एफ एक्स इज ऑड, इसलिए इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे बच्चे, इसका जो होगा इंप्लाइज माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। सो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल होगा बोले तो, 0 के इक्वल होगा बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। बातें समझ आ रही है ना? ए मस्ट बी द आंसर। कोई दिक्कत है बच्चे, है ना? अगर किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम देन डू लेट मी नो एवरीबडी। चलिए आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, है ना? चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, क्वेश्चन 105 दोस्तों। ऑलरेडी ये लेक्चर बड़ा हो चुका है जैसा कि मेरे को लग रहा है, टाइम हो चुका है आपका ऑलमोस्ट 51 मिनट का। ऑल राइट, क्लियर है ना? सो बच्चे बातों को समझना है, ये आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको यहाँ पे स्टॉप करने का। क्लियर है? क्योंकि बच्चे ऑलरेडी लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सो 104 तक हमने डिस्कस किया है, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऑल राइट, क्लियर है? चलिए तो 10 फोटो दुआ में दोस्तों याद रखना, बाय बाय।